पूजा करने में हम लोग प्रायः यह प्रमाद आलस्य करते हैं कि सामग्री की शुद्धता की ओर विचार नहीं करते। हमने देखा है अच्छे अच्छे पढ़े लिखे बुद्धिजीवी लोग भी पूजा की वस्तुओं पर, उनकी शुद्धता पर, उनकी गुणवत्ता पर, क्वालिटी पर ध्यान नहीं देते। अरे पूजा के लिए चाहिए, अरे पूजा ही तो करना है। अरे भैया पूजा ही तो करना है नहीं, ये सामग्री बहुत अच्छी होना चाहिए क्योंकि इससे तो भगवान की पूजा करनी है। बहुत विशेष बात है। अब आप भाव समझिए, पूजा करनी है, पूजा के लिए चाहिए तो उसमें भाव परिवर्तन। आजकल पूजा की प्राय वस्तुएं अत्यंत अशुद्ध, अपवित्र, आग्राही आने लगी हैं, जिस कारण से हमारे द्वारा की गई पूजा सफल और सार्थक नहीं हो पा रही। उदाहरण के लिए आजकल बाजारों में पूजा के घी के नाम से जो पदार्थ उपलब्ध है वह इतना अधिक दूषित और निंदित पदार्थ है कि वह भगवान की पूजा में तो क्या, किसी भी व्यवहार के योग्य नहीं है। मानिए जो पशु चर्बी से निर्मित है, उसको लोग पूजा में, हवन में, दीपक में उपयोग कर रहे हैं। अब आप विचार करिए कि जब आप अशुद्ध पदार्थ से हवन करेंगे तो देवता प्रसन्न होंगे। यज्ञ के द्वारा देवताओं को पोषण मिलता है, पुष्टि मिलती है, उसकी सुगंध से वह प्रसन्न होते हैं, उनको तृप्ति होती है और वह हमें वरदान देते हैं। लेकिन अशुद्ध पदार्थों से सुगंध नहीं निकलेगी, अशुद्ध पदार्थों से देवता तृप्त नहीं होंगे, बल्कि अशुद्ध पदार्थों से असुर तृप्त होंगे, प्रेत तृप्त होंगे, उनको पुष्टि मिलेगी। तो क्या होगा, बोले घर में असुरों का आगमन, प्रेतों का आगमन शुरू हो जाएगा, घर में उपद्रव प्रारंभ हो जाएंगे। तो हम लोग अशुद्ध वस्तुओं से हवन पूजन करके देवताओं के बल की वृद्धि ना करके असुरों के बल की वृद्धि कर रहे हैं, जिस कारण घर में उपद्रव और अधिक बढ़ रहे हैं। हमें पूजा की वस्तुओं की गुणवत्ता पर बहुत अधिक बारीकी से विचार करने की आवश्यकता है कि क्या यह वस्तु पूजा करने के योग्य है या नहीं है। आज कोई रोक टोक नहीं है, ना तो खाद्य विभाग का कोई अंकुश है, न कोई और व्यक्ति को इस बात की परवाह है कि जो पूजा के लिए वस्तुएं बेची जा रही हैं वो किस प्रकार की हैं। चाहे जैसा हो, हवन की सामग्री कितनी दूषित है, उसमें कितना कचरा मिला है, कितना गंदगी मिली है, कई बार उसमें जीव जंतु कीड़े मकोड़े भी हो जाते हैं। बहुत अधिक सावधानी की आवश्यकता है। सामग्री एकदम शुद्ध हो, पवित्र हो। आप थोड़ा करिए लेकिन सामग्री पर बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। आप जब बाजार जाएं तो बहुत ध्यान से सावधानी पूर्वक सामान लें। ये नहीं कि जो चीज महंगी है वह अच्छी ही होगी, इस पर भी ध्यान देना है। उदाहरण के लिए आप बाजार गए और आपने कहा कि ये धूप बत्ती का पैकेट दे दीजिए, सबसे बढ़िया वाला जो हो, उसने कहा कि भाई ये 400 रुपए की धूप बत्ती है, ये बहुत अच्छी है। पर आप उस पर विचार करिए कि ये महंगी तो खूब है, हमने सोचा महंगा है मतलब अच्छा है। एक दृष्टि बन गई है लोगों की कि महंगा है मतलब अच्छा है, ब्रांडेड है। आज के समय में हर आदमी को ब्रांडेड चीजें चाहिए। कपड़ा ब्रांडेड हो, जूता ब्रांडेड हो, चश्मा ब्रांडेड हो, सब ब्रांडेड हो। वो आदमी का भरोसा नहीं है जो ब्रांडेड ब्रांडेड करते करते कब चला जाएगा। तो अब आपने 400 रुपए की धूप बत्ती तो ले ली, लेकिन इस बात पर भी विचार करने की आवश्यकता है कि वो केमिकलों के द्वारा बनी हुई तो नहीं है, केमिकलों की सुगंध उसमें मिली है, कितने अशुद्ध पदार्थों से वो बनी है। तो आप कहेंगे फिर महाराज जी हम क्या करें, हमारे पास तो कोई विकल्प नहीं बचा। विकल्प है, थोड़ा परिश्रम करने की आवश्यकता है। शुद्ध गाय के गोबर से, गोगब्य से बनी हुई धूप जलाइए। गोगब्य से बनी हुई धूप आप लेंगे तो गौ माता का भी उसमें सेवा हो जाएगी। आप जो धन भेजेंगे कहीं से भी, किसी भी गौशाला से, किसी गो उत्पाद जहाँ तैयार होता है वहां भेजेंगे, तो कहीं ना कहीं वो पैसा आपका गौ सेवा में भी लग गया। और आपके घर में जो हवन हुआ वो चाहे थोड़ी सी धूप बत्ती आपने जलाई, पर वो गो जो है गब्य से तो बनी हुई है, गोबर से तो बनी हुई है।
तो पूजा की जो भी वस्तु प्रयोग करें उसमें बहुत शुद्धता से ध्यान रखें कि शुद्धता रहे। आजकल हम बार बार इस बात को कह रहे हैं, इस पर आप बहुत ध्यान दीजिएगा। बाजारों में पूजा के घी के नाम से जो घी बिक रहा है वह एकदम दूषित पदार्थ है, वह अत्यंत अपवित्र पदार्थ है। उसको आपको बिल्कुल भी पूजा में नहीं लेना है, दीपक भी उसको नहीं जलाना है। लोग तो हवन में ले लेते हैं, हवन तो भगवान का भोजन है, नहीं, दीपक भी नहीं जलाना है। उस स्पष्ट लिखा होता है अखाद्य पदार्थ। अब आप बतलाइए, जो अखाद्य पदार्थ है उसको आप पूजा में कैसे ले सकते हैं? और आप सामान्य बुद्धि से भी विचार करिए तो घी का आज जो मूल्य है 600 रुपये 700 रुपये किलो है, और वो 150 रुपये किलो मिल रहा है। हम कह रहे हैं पूजा का घी। अरे वो अखाद्य, अशुद्ध और बड़ा ही घृणित पदार्थ है, पशुओं की चर्बी से युक्त वह पदार्थ है। उससे यदि आप दीपक भी जलाएंगे तो दीपक क्यों जलाया जाता है? घर में सकारात्मकता आए। लेकिन आप ऐसे अशुद्ध पदार्थों से दीपक जलाएंगे तो घर में सकारात्मकता नहीं, नकारात्मकता आ जाएगी। इसलिए बहुत ध्यान रखिए, जो भी वस्तु अर्पित करें थोड़ी करिए, शुद्ध करिए। भगवान के भोग में मिठाइयां भी आप लगा रहे हैं तो बाजार की मिठाइयों से बचिए। घर में शुद्धता पवित्रता से थोड़ा हलवा बना के भोग लगा दीजिए, थोड़ा सा कुछ बना दीजिए, लेकिन घर में बनाइए, शुद्ध बनाइए, पवित्रता का ध्यान रखिए, शुद्धता का ध्यान रखिए, तो बहुत जल्दी आपकी पूजा सफल और सार्थक होगी। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।